हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है काजल। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे मोरी मैया, एक तो बिटिया ऊपर से निचट करिया, एक तो लड़की ऊपर से एकदम काली, केकरे घर गई है, किसके घर जाएगी। नवजात शिशु को देखते ही रमा के मुंह से एकाएक ऐसे वाक्य निकल गए। बच्चे की बगल में लेटी माँ ऋचा ने लंबी सांस लेकर आंखें बंद कर ली और हाथ नवजात बच्चे के सीने में प्यार से फेरने लगी। उसे लग रहा था वो कह दे, किसी के घर नहीं जाएगी मम्मी, स्वयं के घर रहेगी, वो भी बड़े फक्र से। पर ऋचा ने इस समय चुप रहना ही उचित समझा। ऋचा जानती थी अभी मामला गर्म है। साल भर पहले ही तो अमर से प्रेम विवाह किया था। अमर के घर वाले इसके सख्त खिलाफ थे, पर अमर ने शादी के वादे को प्रमुखता दी थी। शादी करके वो ससुराल तो आ गई थी, पर बिल्कुल मेहमानों की तरह। रमा कभी भी ऋचा को बहू का दर्जा देने को तैयार नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो प्रेम विवाह के एकदम ही खिलाफ थी तो वो ऋचा से शादी के लिए। इसका मूल कारण ऋचा के रंग को लेकर था। गाढ़े सांवले रंग की ऋचा को देखकर एक बार तो रमा ने अमर से यहाँ तक कह दिया था कि कहीं तू उस पर तरस खाकर तो शादी नहीं कर रहा है ना। जवाब में अमर ने तीखी नजरों से माँ को ऐसे घूरा था मानो कह रहा हो, नहीं माँ, जब हम किसी को अपनाते हैं तो उसकी कमियां खूबियां सब आपके साथ अपनाते हैं माँ, और फिर रंग उसमें उसका क्या दोष। पढ़ी लिखी समझदार ऋचा शादी के बाद अपनी हर खुशी, अपनी हर ख्वाहिश पर ताला लगाकर सिर्फ परिवार में अपनी उपस्थिति को खुशनुमा बनाने में लगी रहती थी। बहरहाल अस्पताल से डिस्चार्ज होकर ऋचा घर लौटी। छठी का कार्यक्रम चल रहा था। बुआ सीमा को काजल लगाने का रिवाज पूर्ण करना था। पूरी तैयारी हो चुकी थी। ऋचा ने सब कुछ भूलकर ननद को नेग में देने के लिए अंगूठी भी बनवा ली थी। बुआ ने गोद में लेकर भतीजे को काजल लगाई। रमा जी ने बेटी से कहा, कैसे लगाई हो काजल, पता भी नहीं चल रहा है, काजल लगाने से नजर नहीं लगती है। इस पर तो सीमा ने कहा, लगाई तो हूँ, अब दिख नहीं रहा तो इसमें मेरी क्या गलती। सीमा के ऐसा कहते ही ऋचा और सीमा दोनों हंस पड़ी। उनकी हंसी मानो उसके बच्चे के सांवले रंग की हंसी उड़ा रही थी। भाभी, नामकरण भी तो आज के ही दिन होता है ना, तो आज से इसका नाम काजल रख देते हैं। सबकी सहमति से काजल नाम फाइनल हो गया और ऋचा को एक नया नाम मिला, काजल की मम्मी। रंग को लेकर नित उपेक्षित होती माँ बेटी और उनकी मनोदशा को देखकर कभी कभी अमर कहते भी, इन सब का निराकरण अलग रहना ही है। पर ऋचा सोचती, यदि वो भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं तो हमें थक कर किनारा थोड़े ही न कर लेना चाहिए। फिर किसी भी परिवर्तन में कुछ लोगों को कुछ आहुति तो देनी ही पड़ती है, तब जाकर सकारात्मक परिवर्तन संभव होता है। हमें उनकी सोच बदलने का प्रयास करते रहना चाहिए। हालांकि हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो, वो अपनी बिटिया पर किए गई टिप्पणी से किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं होती थी। धीरे धीरे काजल बढ़ने लगी। समय पंख लगाकर कब उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। नर्सरी, प्राइमरी, मिडिल, फिर हाई स्कूल पास कर की काजल ने तीखी नाक नक्श वाली काजल यौवन की दहलीज पर कदम रखते ही गजब की आकर्षक लगने लगी थी। बचपन से रंग को लेकर उपेक्षित रही काजल जिंदगी की हकीकतों से वाकिफ थी। वो साबित करना चाहती थी कि कितनी भी आलोचना उलाहना क्यों ना हो, मंजिल तक पहुंचने में उसकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। बस दिल में जज्बा होना चाहिए। परिवार के सभी लोग चाहते थे काजल पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। कम से कम ओहदा अच्छा रहेगा तो रंग उतना मायने नहीं रखेगा, पर काजल को तो कुछ और ही करना था। वो बचपन से ही सजना संवरना, टीवी देखकर कलाकारों की नकल करना, मॉडलिंग की ओर आकर्षित थी। बचपन में जब भी उससे कोई पूछता बड़ी होकर क्या बनना है, तो जवाब देती, मुझे टीवी में आना है, और सब व्यंग्यात्मक हंसी हंस देते मानो कह रहे हो, अपना रंग तो देखो, चली है टीवी में आने। एक ऋचा ही तो थी जो इसकी भावनाओं को समझती थी और उसके अरमान
उसकी उड़ान में हमेशा उसके साथ रहती थी। समय और पढ़ाई के साथ साथ काजल ने अन्य गतिविधियों में भी ध्यान देना शुरू किया। हालांकि इन सभी प्रक्रिया में काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, पर काजल ने तो जैसे कसम ही खा ली थी, सफल होकर ही दम लेगी। काजल सोचती, मेरी सफलता से न सिर्फ मेरी बल्कि तमाम उन लड़कियों को जिनका रंग या सुंदरता कम है, वो सफलता में कभी आड़े नहीं आती, ऐसा संदेश उनके मध्य जाएगा। क्या सपने देखना या ऐसे क्षेत्र में जाना सिर्फ उन्हीं का हक है जो जन्मजात सुंदर पैदा होते हैं, जिनमें उनका कोई योगदान होता ही नहीं। मुझे साबित करना होगा कि सुंदरता सिर्फ चेहरे रंग को लेकर ही नहीं होती। सुंदरता के मायने और हर रंग की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। माना रंग सुंदरता में बहुत कुछ होता है, पर सब कुछ नहीं। सुंदरता सिर्फ रंग पर ही निर्भर नहीं होती है, ऐसा नहीं है। इधर ऋचा भी बेचैन थी। आज मिस इंडिया का फाइनल जो होने वाला था, टॉप 6 में काजल ने अपना स्थान बना लिया था। टीवी पर सभी ध्यान लगाकर देख रहे थे। सबसे ज़्यादा ऋचा और अमर खुश थे। दादी माँ सबसे ज़्यादा उछल रही थी। वो बार बार कह रही थी, हमरे आँखन पर पड़ी पट्टी उतार दी हमरी बिटिया। खुशी जाहिर कर रही थी, आंखों में पड़ा भ्रम मिटा दी मेरी बेटी, और विनर बनती है मिस काजल। ऋचा के आंखों में खुशी के आंसू थे। जब अंत में ऋचा से 2 शब्द कहने को कहा गया तो उसने बड़े गर्व से कहा, आज एक ऐसे रंग को एक गरिमा में पहचान मिली है। मैं बात कर रही हूँ सांवले रंग की, जिस समाज ने ही हमेशा उपेक्षित किया है। रंग को सर्वोपरि समझ, अपने उड़ान अपनी मंजिल में ताला न लगाएं। मेहनत रूपी चाबी से किस्मत रूपी ताले को खोलें तो सही मंजिल आपके कदम चूमेगी। तालियों की गड़गड़ाहट एक बार फिर सांवले रंग की गरिमा बढ़ा रही थी। काजल अपनी पहचान तो बना ही चुकी थी, साथ साथ हे दृष्टि से देखे जाने वाली सांवले रंग की भी गरिमा में पहचान बन चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।